नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां पर अवैध शराब निर्माण के ऊपर कार्रवाई की गई है। 50 शराब की भट्टियों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है। तो अवैध शराब निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की तरफ से, जिसमें 50 शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया। भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां पर शेखपुरा में ये बड़ी कार्रवाई की गई। बताते चलें कि छपरा शराब कांड के बाद आसपास के तमाम जिलों में उत्पाद विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई और छापेमारी की जा रही है। यहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शराब माफियाओं में इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर शराब को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई क्यों करने की नौबत आ गई वो भी आपको बताते चले। छपरा में शराब कांड, और जिस शराब कांड में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस कार्रवाई के मद्देनजर आसपास के जिलों में भी अब चौकसी बरती जा रही है। शराब माफियाओं में इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। शराब कांड को लेकर के छपरा में 10 लोगों की मौत के बाद यहां परिवार के लोग के साथ साथ महिलाएं, युवा सभी ये सवाल पूछते हुए, जहां पर गंडक नदी में नाव से गश्ती अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान को लेकर उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा है कि विभाग के निर्देश के बाद ही बैकुंठपुर और जादवपुर थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन किसी तरह की कोई बरामदगी इन इलाकों से नहीं की गई है। तो शराब कांड के बाद पुलिस देखिए किस तरीके से एक्टिव हो गई है। दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता हुआ नाव से गश्ती को बढ़ा दिया गया है। और इन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जहां पर शराब का धंधा पुरजोर तरीके से चलाया जाता रहा है, उन इलाकों तक अब दूर दूर तक पहुंचकर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। हम लोग प्रतिदिन जो है वो नाव गश्ती भी कर रहे हैं और दियारा क्षेत्र में शराब के टो में हम लोग जांच भी कर रहे हैं उसमें। तो इधर लगातार जो हम लोग प्रतिदिन जो है नाव गश्ती कर रहे थे। बैकुंठपुर में भी किए थे, इधर जादवपुर थाना में मकसूदपुर, खाप, नुमैया, ये सब जो भी घाट हैं, यहाँ पे हम लोग रेगुलर गश्ती और छापामारी कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर मनेर गंगा घाट पर ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है। नाव जिससे बालू की ढुलाई की जाती है, उस नाव में ब्लास्ट की जानकारी इस वक्त आ रही है। 4 लोगों की मौत की बड़ी खबर इस वक्त। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये खबर इस वक्त दानापुर से, तस्वीरें आपके सामने है। अचानक से नाव पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से नाव पर मौजूद 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस वक्त जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम की मौजूदगी है। सिलेंडर में विस्फोट के बाद यह हादसा हुआ है। सिलेंडर में विस्फोट और 4 लोगों की मौत की खबर इस वक्त दानापुर से सामने आती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नाव के जरिए बालू का उत्खनन भी और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये मजदूर जो हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है? यह हादसा कैसे हुआ है और 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है क्या? गैस सिलेंडर जिससे जो है खाना बनाते थे, उसी से जो है ये 4 लोग जो है झुलसे हैं और उसकी मौत हुई है। इसकी पुष्टि जो है मनेर थाना अध्यक्ष ने किया है और वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि जो है अवैध बालू खनन करके ये लौट रहे थे और जो जिस नाव पर जो है ये लोग लौट रहे थे, उसी पर खाना बना रहे थे और गैस सिलेंडर से खाना बनाया जा रहा था। उसमें लीकेज था और उसी लीकेज की वजह से जो है गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया है और 4 लोग जो है जल गए हैं। उसमें और भी लोग जो है घायल भी हुए हैं, लेकिन जो है 4 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है। और ये ऐसा जगह है जहां पर जो है पुलिस को पहुंचने में भी मुश्किल हो रही है। वहां पर जो पहुंची है किसी तरह से नाव लेकर के, क्योंकि जो है नदी के कितने लोगों की जख्मी होने की जानकारी मिल पा रही है? उस वक्त नाव पर कितने लोग सवार थे?
नाव पे देखिए 20 लोग लगभग सवार होते हैं, नाविक होते हैं, 20 लोग होते हैं और तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि काफी संख्या में लोग हैं। नाव को जो है, जो बालू लदा हुआ है उसे खाली कर रहे हैं और जो पीछे जो झोपड़ी है जिसमें खाना बनाया जा रहा था वो जला हुआ है। तो ये तस्वीरें साफ है कि आग लगी है और इसी की वजह से जो है 4 लोगों की मौत हुई है। उसके साथ में जो लोग मौजूद थे उनको भी जो है उसकी जो आग जो लपटें थी वो लगी है, उससे जो है घायल हुए हैं। उन्हें जो है फिलहाल जो है किसी तरह से बाहर निकाल करके इलाज के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जो है वो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। लेकिन 4 लोग जो अंदर मौजूद थे, जहां खाना बन रहा था, खाना बनाने का काम कर रहे थे, वो लोग जो है उनकी मौत हुई है और उनकी मौत की पुष्टि मनेर थाना अध्यक्ष ने किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर इस नाव पर अचानक से सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और इसी नाव पर खाना बनाया जा रहा था, जिस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आती हुई। और अगली खबर मॉनसून से जुड़े हुए, तो पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम सुहाना हो गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर कि यहाँ पर मॉनसून कमजोर हो चुका है और इसीलिए ये राहत कितने दिनों तक रहती है, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल जरूर उठ रहे हैं। खेती पर इसका सीधा असर पड़ना स्वाभाविक है और ऐसे भी तमाम कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर सुखाड़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में राजधानी के इस मौसम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में आज मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और आसमान की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। भगवान भास्कर जो हैं वह बादलों से छिपे हुए हैं और यह तस्वीर हम आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि भगवान भास्कर जो है वो निकले नहीं है सामने। और निश्चित तौर पर ये जो मौसम है वह कहीं ना कहीं गर्मी के लिहाज से लोगों को राहत देने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार में कुछ दिनों की सक्रियता के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अब एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगा है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों तक अच्छी बारिश होने के बावजूद मानसून टर्फ लाइन मध्य भारत की ओर शिफ्ट हो गया है। इससे पूर्वी भारत में बारिश की संभावना बेहद कम है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में तो सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खासकर नवादा की बात कर लें, नालंदा की बात कर लें, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास समेत दक्षिण बिहार के दूसरे हिस्सों में भी सूखे के हालात पैदा होते दिखने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के ताज़ा पूर्वानुमान पर अगर यकीन करें तो प्रदेश में अब छिटपुट ही बारिश होगी। मूसलाधार बारिश या सामान्य तौर पर तेज बारिश होने की संभावना कम जताई जा रही है। बिहार में कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने के बाद अब एक बार फिर से बादलों के खामोश होने की संभावना जो जताई गई है, उसका ये मतलब है कि प्रदेश में अब बारिश नहीं के बराबर होगी। ऐसे में जो खेती बाड़ी का काम है वह अधिक प्रभावित होगा, इस बात की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बिहार में सामान्य से 32% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर आने वाले समय में अच्छी बारिश नहीं हुई और दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता गया यूं ही जैसा कि अभी दिख रहा है, तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। खासकर धान की फसल के लिहाज से देखा जाए तो उससे अधिक क्षति पहुंचेगी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में मानसून जिस तरीके से कमज़ोर पड़ा है, आने वाले दिनों में अच्छी या फिर सामान्य या फिर अच्छी बारिश की संभावना बेहद ही कम है, ऐसा पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।